लोगों में एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमने सिर्फ वेट लॉस करना है। जो लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और बड़ी डाइट कर रहे होते हैं और मतलब कि कुछ नहीं खा रहे होते, क्रश डाइट के ऊपर होता है कि आज इतने ग्राम गिर गया, कल इतने ग्राम गिरेगा। एक ऐसी चीज़ है जो बेजान चीज़ है, कंडा, या फिर उसके साथ आप जिद लगा के बैठे हो कि आज तो मैंने घट क्यों नहीं दसिया, आज तो मैंने वध क्यों दस। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको पता है डाइट जो सी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हेल्दी इधर अगर बंदा ऑर्गेनिक चीज़ नहीं ढूंढ सकता तो फिर आप दुनिया में और कहाँ ढूंढेंगे। अगर आप फिटनेस लैंडमार्क का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इवन के हमारा प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप 120 किलो को कैरी कर रहे हैं। जितने डायबिटीज़ वाले और उसके बाद जितने कोलेस्ट्रॉल वाले लोग जितने भी हैं डॉक्टर के पास, अपर मिडल एंड लोअर के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज वेलकम बैक टू फिटनेस लैंडमार्क चैनल। दिस इज मी वलीद बिन नादिल और फिटनेस लैंडमार्क चैनल के प्लेटफॉर्म में हमारे साथ इंटरनेशनल सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं जो कि 10 से 12 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, और आज हम उनसे पूछने जा रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस कि वो हमें क्या वेट लॉस की टिप्स बता सकते हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बेस्ट हैं, और कैसे हम अपने वर्स्ट लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में। और उनसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे जो रिगार्डिंग हमारे अब्डोमिनस, रिगार्डिंग हमारे साइड्स ऑब्लिक्स और कुछ लोअर की एक्सरसाइजेज होंगी। तो जानते हैं उनके मुँह उनकी ज़ुबानी, मिलते हैं उनके साथ। लेट्स गो। बिलाल से जानते हैं, बिलाल का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड प्रोफाइल, कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो सर्टिफाइड हैं, कहाँ से उन्होंने की है। लिटिल बिट आपका हमें इंट्रोडक्शन चाहिए होगा बिलाल, तो काइंडली प्लीज़ बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। असल में जब फिटनेस फील्ड स्टार्ट हुई तो मैंने देखा हमारे फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जिम बना, और उन्होंने जितने भी ट्रेनर थे वो बाहर से बुलाए, ठीक है, सारे ट्रेनर बाहर से आए हुए थे। मैं अपने कोच से पूछ रहा था कि ये क्या कि सारे ट्रेनर बाहर से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सर्टिफाइड ट्रेनर होता है जिनको ये लोग हायर करते हैं और अच्छी पे करते हैं और इस तरह फिर कहते हैं। तो मैंने कहा मैं भी सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन तो हूँ ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है और इस तरह करना पड़ता है। तो बाहर जाकर उस टाइम मैं पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसके बारे में रिसर्च की कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें काम आती हैं जो आप इसको लेकर एक सर्टिफाइड बन सकते हो, जिसमें आपको वो स्टडी मिल जाएगी। तो मुझे पता चला कि फिजिकल एजुकेशन जो है, स्पोर्ट्स साइंसेज, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस में आप अगर मास्टर्स कर लेते हो तो उसका काफ़ी सब्जेक्ट आप इसको क्लियर कर लेते हो। तो मैंने इसमें मास्टर्स स्टार्ट कर दिया। मैं लॉ करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम लॉ को इवन के सारा मिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, मैंने छोड़ दिया उसको। छोड़कर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने इसको करना है। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। 2 साल मैंने वो डिग्री की। डिग्री करने के बाद मुझे काफ़ी कुछ उसमें आ गया, और साथ साथ मैं उसका काम शाम भी करता रहा। और फिर उसके बाद मैं वापस फैसलाबाद आया, सरगोदा में था, वापस फैसलाबाद में आया तो इधर आकर उसी जिम में मैंने दोबारा अप्लाई किया, और मैंने बोला कि मेरे पास ये डिग्री है और मैं जो है न्यूट्रिशन भी जानता हूँ, अब मैं फिजिकल भी जानता हूँ, स्पोर्ट्स को भी जानता हूँ, एक्टिविटीज़ को भी जानता हूँ, सारा जानता हूँ। अब उन्होंने फिर मैंने इंटरव्यू किया, वही जो ऑलरेडी गोरे जो काम कर रहे थे उधर, जो उन्होंने बात बोला, उन्होंने फिर इंटरव्यू किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर मुझे हायर किया। तो उधर से फिर मैंने अपने जॉब का आगाज़ किया, लेकिन फिर मैंने अपनी स्टडी छोड़ी नहीं है। छोड़ी इसलिए नहीं, फिर मैं क्योंकि मैं इसमें और काफ़ी कुछ लर्न करना चाह रहा था। तो फिर मैंने माशाल्लाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उधर फिर मैंने न्यूट्रिशन का स्टार्ट किया, ठीक है, और साथ में हॉस्पिटल में भी न्यूट्रिशन का सारा चलता रहा सीन। तो वो काफ़ी अच्छा ग्रिप की क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर। फिर उसके बाद डॉक्टर वैस बिन नाम है, फिजियोथेरापिस्ट हैं, बड़े मशहूर हैं फैसलाबाद में, बल्कि पीसीबी में और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के भी सबके वो हैं। तो वो मेरे टीचर थे, तो उनके साथ मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे तुम ये भी साथ में ऐड करो चीज़ें, तो ये तुम्हें डिफरेंट बना देंगी। तो फिर मैंने उनको भी साथ में ऐड किया, फिजियोथेरापिस्ट की क्लासें लेनी शुरू कर दी, वो भी देना शुरू किया। तो इस तरह करके मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए, लेकिन अब मैं काफ़ी मतलब कि आम जो ट्रेनर्स हैं उनसे काफ़ी चेंज इसलिए नज़र आता हूँ क्योंकि मैंने हर फील्ड में अपना टाइम गुजारा। जब मैंने टाइम गुजारा तो हर सारा एक्सपीरियंस मिलता गया, और अब जो है माशाल्लाह एक नाम है, अल्लाह पाक ने चलो इज़्ज़त भी दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना जिम भी बना लिया है, अपना सारा सर्टिफिकेशन भी कर लिया, बाहर से भी कर लिया सारा, अब सब कुछ ठीक है माशाल्लाह।
दैट्स ग्रेट। अब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, काइंडली प्लीज। देखिए अब सूरत हाल ये बन चुकी है, फिटनेस तो लोगों ने समझो छोड़ ही दिया है। लोग ये करते हैं कि किसी की शादी आने वाली है, जिम ज्वाइन कर लेता है, किसी को डॉक्टर कह देता है तो जिम ज्वाइन कर लेता है, किसी को डॉक्टर कहता है अब तुम्हारा गुजारा नहीं, जाकर एक्सरसाइज कर लो, तो फिर वो आ जाता है। तो लाइक अब लोग इसको जस्ट एक फैशन के तौर पर ले रहे हैं, तब जब मजबूरी बन रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपके लाइफ का हिस्सा है। फिटनेस तो जब आपने खाना पीना शुरू कर दिया ना, जिस दिन से, उस दिन से आपकी एक्सरसाइज भी ज़रूरी होगी, ठीक है ना। जिस दिन से आपने खाना पीना शुरू कर दिया, चाहे आप कहीं कोई भी क्लास है आपकी, तो उस दिन से आपकी एक्सरसाइज भी शुरू होगी। चाहे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 7 साल, कोई एज नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें और हमेशा फिट रहें। ये क्या है कि अब मैं अनफिट हो गया हूँ और मैं अब फिटनेस शुरू कर दूंगा, या फिर अब मैं वेट लॉस कर लूँ, अब 3 मंथ का कोर्स कर लूँ, 2 महीने का, जैसे वो आजकल सीन चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करें कि आप हमेशा अपने आप को फिट रखें। वेट लॉस से बेहतर है फैट लॉस करें, ठीक है। आपका वजन 120 किलो है, 30 किलो है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप 120 किलो को कैरी करो। आप 120 किलो के दर, वो जो आपके कबड्डी के प्लेयर हैं, जो आपके इतने हीरो हैं जिनको आप देखते हो, तो उनके वेट भी तो देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, उनके वेट भी तो थोड़े नहीं है, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में वेट है तो वो उसको लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह है कि आप फिटनेस को हमेशा मेंटेन रखें। अपने आप को डेली आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा, इन तीनों में से कोई भी टाइम जितना आपसे निकलता है ना, निकालें। जितने आर्मी के बंदे हैं, आप शाम को देखें तो वो कि ट्राउजर पहन के फिर रहे हैं। इवन के हमारा प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, शाम 5 बजे के बाद उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो कि ट्राउजर में होते थे। शाम 5 बजे के बाद कोई भी चीज़ होती थी, वो मीटिंग भी होती थी, वो कि ट्राउजर में होते थे, सूट उन्होंने नहीं पहना होता था। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पोर्ट्समैन जो उनके अंदर स्पिरिट था वो स्टिल चल रहा है, वो प्रैक्टिस जो थी वो स्टिल चल रहा है। आर्मी वाला बंदा 3 साल ट्रेनिंग करता है, सारी ज़िंदगी उसके अंदर वही डिसिप्लिन रहता है। तो इसी तरह जब आप स्पोर्ट्स करते हो, जब फिटनेस करते हो, तो सारी ज़िंदगी आपके अंदर वही डिसिप्लिन रहता है और आप सारी ज़िंदगी उसको उसी तरह लेके चलते हो। शाम 5 बजे, 6 बजे या जब उनका टाइम होता है ना, तब वो अपने में दूसरा सूट उतारते हैं और अपने कपड़े पहनकर जो है जो किट हो। अब जिम करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें, कुछ भी करें ना करें, लेकिन वो अपने आप को जो है ना वो चेंज करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने ड्रेस चेंज करते हैं। तो जब आप ड्रेस चेंज करते हो, फ़ौरन आपका दिल भी करना शुरू कर देता है कि यार आज मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लूँ। तो इस तरह करके आपकी हैबिट बन। अच्छा बिलाल, ये तो हो गया जो मतलब जिम में आके एक वर्कआउट कर रहे होते हैं प्लान, ठीक है। वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो नहीं आ सकते, जो जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, वो अपने कामों में हैं और उनकी आपको पता जो सी रूटीन होती है बड़ी टफ होती है। इसी तरह जो बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है, वो भी नहीं आ सकते। वो लोग जो नहीं आ सकते जिम में, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते, क्या रिकमेंड करते कि उनको क्या करना चाहिए? देखें, आपके पास आपके घर में कमरा, आपका रूम, आपके सेपरेट जगह, थोड़ी सी 6 फुट की भी जगह है ना, तो आप उसके अंदर भी सारा कुछ कर सकते हो। अपने बेड के ऊपर भी आपको, आपने सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, ठीक है, अपनी कैलोरीज बर्न करनी है जो आपके अंदर एक्स्ट्रा है, तो वो आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स कर ले, आप अपने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दें, फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, कुछ ऐसी चीज़ खेलनी शुरू कर दें जो आपके गिर्द है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा जब बचपन था तो हर जगह कराटे होते थे, ठीक है, हर जगह कराटे हो रहे होते थे, हर सारे ग्राउंड भरे होते थे। इवन के जो पिच होती थी ना, उसके लिए हमारी लड़ाइयाँ होती थी कि यार ऐसे खेलना, ठीक है, उसके ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन अब ग्राउंड सारे खाली हैं, लड़ने वाले ही कोई नहीं है, कोई पूछने वाले ही नहीं है, कुछ है ही सीन ही कोई नहीं है, ठीक है। पार्क देखें तो वो भी खाली हैं। इन सारी चीज़ों को आबाद करें। अब या दोबारा फिर आप अपने पार्क को आबाद करेंगे, अपने ग्राउंड्स को आबाद करेंगे, तो आप देखेंगे इवन कि आप कहीं भी अपने घर में छोटा मोटा सिस्टम लगा लें, कहीं भी इन चीज़ों को बात करेंगे ना, तो आपके हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, आपके हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे। आप लोग अपने बच्चों में उनमें मोटिवेशन पैदा करें कि भाई ये करें। बिल्कुल ठीक है बिलाल, बिल्कुल आप बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे हैं। अच्छा साथ साथ मुझे बताइए कि जो डाइट है, ठीक है, आप बताएं वो क्या रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यूट्रिशन जो सी है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, वो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कैसे लेनी चाहिए आप? क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको पता है डाइट जो सी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। विदाउट डाइट, अगर विदाउट एनी रीज़न आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर फ्यूल ही नहीं जा रहा, वो न्यूट्रिशन ही नहीं जा रही, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डाइट जो सी है वो क्या? देखिए, जिस तरह की इस टाइम फूड का सीन चल रहा है ना, जैसे फास्ट फूड चल रहा है या लोगों के पास टाइम नहीं है, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो इसमें तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डाइट 70% रोल अदा करती है। आपका वेट लॉस है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी आप 70% आपकी डाइट रोल अदा करती है। तो डाइट को तो आपको लेके चलना ही चलना है हर सूरत में। अब जितना भी आप ये देख लेंगे फास्ट फूड सस्ता होता जा रहा है, जो आपकी हेल्दी डाइट है वो महंगी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने करना ही कम कर दिया, उसको करना ही कम कर दिया।
जिसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ही लोग काम करते हैं। तो इसलिए हेल्दी डाइट जो है ना वो हमेशा रखनी चाहिए। हमेशा आप कुछ ना कुछ मतलब कि लाइक इस तरह कोशिश करें कि अपने लिए हेल्दी डाइट, ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करें, खुद बना लें, खुद कुछ इस तरह कर लें, कोशिश कर लें, उसको ढूंढ कर लाएं जैसे भी है, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। बनस्बत इस चीज़ के कि आप फास्ट फूड की तरफ जाएं, उधर शिफ्ट हो, या इस तरह हर चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, किसी चीज़ की मुश्किल नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हेल्दी इधर अगर बंदा ऑर्गेनिक चीज़ नहीं ढूंढ सकता तो फिर आप दुनिया में और कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है ना। अमेरिका में लोग मारे मारे फिरते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं कि जितने रेस्टोरेंट है वो 10 दिन 15 दिन पहले ही बुकिंग हुई होती है और उधर जो है वो सारा सीन होता है। तो इसलिए हेल्दी हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमें तो इसको एंजॉय करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आते हैं कम टू द पॉइंट, जो मेन चीज़ है वो है वेट लॉस, कि हम फैट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमने सिर्फ वेट लॉस करना है, इवन कि उनको ये नहीं पता होता कि फ़ैट यूटिलाइज करना है, क्योंकि फ़ैट यूटिलाइज करना और मसल मास जो सा लीन मसल मास इन्हेंस करना बॉडी में वो प्रीशियस है। तो इसके रिगार्डिंग आप डिफरेंस जो सा है वो कैसे बताएंगे कि जी वेट लॉस एंड फैट इक्वल डिफरेंस को आप जो सा है वो एलैबोरेट कर दें काइंडली। असल में जो मेन मैं ये कहूँगा पंजाबी के लफ्ज़ स्यापा जो डाला है ना वो BMI ने डाला है, बॉडी मास इंडेक्स ने, कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरा आइडियल वेट, BMI कह रहा है कि मेरा आइडियल वेट 80 kg होना चाहिए, मेरा BMI कहता है कि मेरा वेट 82 होना चाहिए, बट जब कि मेरा वेट 97 kg है और मेरी वेस्ट 32 kg है, ठीक है। अब मैं अगर 80 पर चला जाऊं तो मैं तो ऐसे हूँ जैसे ले इस तरह है कि फैट लॉस और वेट लॉस अब आपको समझ आ चुकी होगी कि मैटर BMI मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी फैट डाउन होनी चाहिए, आपकी वेस्ट आपकी आइडियल होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर जितना मास है या मसल्स हैं वो आपकी बॉडी को शेप देते हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके। तो वेट लॉस जो लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और बड़ी डाइट कर रहे होते हैं और मतलब कि कुछ नहीं खा रहे होते, क्रश डाइट के ऊपर होता है कि आज इतने ग्राम गिर गया, कल इतने ग्राम गिरेगा, पर अपने आप को वो कर रहे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली एक उनको मतलब कि वो सिक हो चुके होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को छोड़कर आप ये देखेंगे, आप डेली एक्सरसाइज करें, नॉर्मल फूड लें, बैलेंस डाइट करें, तो आप देखेंगे कि आपकी वेस्ट कम होती जाएगी, आपके कपड़े खुले होते जाएंगे। तो ये मज़ा है ना, मज़ा तो ये है। असल में टारगेट ये होना चाहिए, ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसी चीज़ है जो बेजान चीज़ है, कंडा, या फिर उसके साथ आप जिद लगा के बैठे हो कि आज तो मैंने कट क्यों नहीं दसिया, आज तो मैंने वध क्यों दस रहे हैं वेट, ठीक है ना। उसके साथ जिद लगाने के बजाय ना आप अपने साथ जिद लगाएं, ठीक है ना, अपने आप के साथ जिद लगाएं कि भाई मैंने कम होना है, ठीक है ना। तो आप करने के साथ जिद लगाए, वो आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करेगा, वो आपको कभी सुबह आपका वेट कुछ होगा, शाम को आपका वेट कुछ होगा, आप डेली आते जाते रोटी खाएंगे, वेट चेक करेंगे, वर्कआउट करेंगे, वेट चेक करेंगे, हमेशा वेट चेक करते रहेंगे, इसी पंगे में पड़े रहेंगे। तो बेहतर यह है कि आप हमेशा अपने लाइफ को हेल्दी रखें, खाए पिए भी, और एक्सरसाइज मस्ट करें, उससे आपकी जो है ना बॉडी खुद हिप अप होती जाएगी। अच्छा, अब हम बिलाल से पूछते हैं कि जैसे आपको पता है कि अमूमन जो से आम जो से रूटीन में लोग काम कर रहे होते हैं तो उनके जो से मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, लाइक पट्ठों का कमज़ोर होना। तो उसके लिए क्या ऐसा आप रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइजेज जो अपर बॉडी के लिए और लोअर बॉडी के लिए हो, जिससे हमारे शोल्डर, ठीक है, जो पट्टे कमज़ोर हैं मतलब डेल्टॉइड के और ओवरऑल बॉडी के जो आप समझते हैं, ठीक है, वो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको स्ट्रेंथनफुल बनाना है हमने, ठीक है, उसके लिए वो क्या करें जिससे वो पट्टे उनके जो उनसे हैं वो मजबूत हो जाएं, मतलब कमज़ोर ना रहे। देखें, जैसी आपकी जॉब होगी ना, जैसे आपका डेली का वर्क होगा ना, उसी तरह की आपकी बॉडी की फिजिक होगी। अब जिस ऑफिस में अगर बैंकर है ना, वो 3 साल के बाद सारे सेम हो जाते हैं, एक जैसे लगेंगे। अब जो इसके एक बंदे के साथ प्रॉब्लम है, दूसरे के साथ भी वही प्रॉब्लम है। एक बंदा कहता है मेरे शोल्डर दुखते, दूसरा कहता है मेरे भी दुखते, तीसरा कहता है मेरा भी दुखते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ना हर किसी का एक प्रॉब्लम होती है, वो लाइफस्टाइल के ऊपर होता है। तो उसमें यह है कि आप लोग जब वर्कआउट नहीं करते, आप लोग कुछ मतलब कि उसको सारे दिन बैठे रहते, वर्कआउट नहीं करते, थोड़ा सा बॉडी को, मसल्स को थोड़ा सा टून अप करते रहें, थोड़ा सा हल्का फुल्का हिलाते रहें, तो आपको कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सुबह मशक्क़त करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वो कहते हैं हम फ्रेश हो गए, हम फ्रेश हो गए, इवन के सुबह वो अपनी एनर्जी काफ़ी लगा चुके होते हैं, उसके बाद वो फ्रेश हो जाते हैं। अब जो लोग सारा दिन एसी में बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, सारा काम भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे कंधे दुख रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में फ़र्क कैसे है? फ़र्क इस वजह से है क्योंकि उसकी बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं, इसके मसल्स के ऊपर फैट से फैट चढ़ता जा रहा है। जिस ऑर्गन पर, जिस जगह पर ज़्यादा फैट होगा वो ही हमेशा प्रॉब्लम में होगा,
ठीक है। अब फर्ज करें मेरी बॉडी 80 kg, मेरी फिटनेस इतनी है कि मैं अपने 97 kg को आराम से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी बॉडी के ऊपर 20 kg और रख दिया जाए और मेरी फिटनेस इतनी है जितनी अब है, तो 20 kg एक्स्ट्रा को जब मैं उठाऊंगा, घुमाऊंगा, उसको लेके चलूंगा, तो फिर मेरे पट्टे तो दुखेंगे, ठीक है ना। अब 20 kg अगर मैं वैसे पकड़ के इतनी देर खड़ा हो जाऊं तो फिर भी मुझे साथ इशू होगा। तो बेहतर यह है कि आप अपने आइडियल वेट पर जाएं, नहीं तो फिर जो आपका वेट आपको सूट करता है उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिट करें, ठीक है। फिर आपके साथ इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। हम बिलाल से पूछने जा रहे हैं कि हमारा जो बेली है उसकी बेस्ट एक्सरसाइजेज हमें बताएं जो हमारे अपर, मिडल एंड लोअर के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हों, क्योंकि आपको पता है ये बेली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इससे भी पहले एक्सरसाइज से पहले हमें आपसे ये जानना है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन रहती है या ये ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, आए दिन हर बंदे को ये प्रॉब्लम है कि 2 दिन वो कहता है कि हमारा बेली जो सा फ्लैट होता है, देन फिर वो उसमें ब्लॉटिंग हो जाती है, फिर फ्लैट होता है, फिर ब्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। अब हम कुछ खाते भी नहीं हैं, फिर भी वो नहीं, पेट जो है वो टॉप से टाइप और इस टाइप का हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस या कोई ऐसी टिप्स जिससे हमारे व्यूवर्स में उनका जो बेली है वो फ्लैट हो जाए, काइंडली उसके बारे में। देखिए, ये जब हमारी डाइट में कुछ चेंज आता है, ठीक है ना, फ़र्ज़ करें हम पार्टी कर लेते हैं रात को, ठीक है, सुबह आपकी बॉडी जो है फिर वही नॉर्मल रूटीन वाला नाश्ता करते हैं, तो वो भी डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर वो और ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह के इशू होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी एक तो डाइट को हमेशा एवरेज रखें, हमेशा सेम क्वांटिटी, चाहे पार्टी भी आ जाती है ना तो उसको उतना खाएं जितना आपकी नॉर्मल रूटीन है, ठीक है। अब अगले दिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका स्टमक के अंदर वो चीज़ें शामिल है, तो बेहतर है कि आप नेक्स्ट डे कम खा लें ताकि वो हो जाए। लेकिन फिर भी जिनको स्टमक का इशू है वो इसबगोल का छिलका का इस्तेमाल करें, ठीक है, तुख मलंगे का इस्तेमाल करें, ठीक है। इन चीज़ों का वो नॉर्मली इस्तेमाल करते रहें अपने खाने के बाद, ठीक है, तो फिर उनकी जो है ना वो सही हो जाएगा। लेकिन स्टमक का सबसे बड़ा हल आपकी एक्सरसाइज है। स्टमक के मुतल्लिक आपकी जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक के मुतल्लिक जितनी भी डिजीज़ हैं, उसका हल एक्सरसाइज है। स्टमक वाले, ठीक है, और उसके बाद ये जितने डायबिटीज़ वाले और उसके बाद जितने कोलेस्ट्रॉल वाले लोग जितने भी हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन सारी लिख कर दे देता है, पूरी पर्ची बना देता है और साथ लिखता है एक्सरसाइज वॉक लाजमी करनी है। असल में वो मेन चीज़ वो होती है, वो वॉक होती है वो मेन चीज़ एंड पर जो लिख के देता है ना कि वॉक लाजमी करनी है, असल में मेन चीज़ वो होती है। जो डाइट होती है, जो उसके साथ वो मेडिसिन लिख के देता है, वो टेम्परेरी होता है, वो आप टेम्परेरी एक आधे दिन में वो ठीक हो जाए। लेकिन वो नीचे जो लिख कर देता है ना कि वॉक लाजमी करनी है, असल में मेन चीज़ वो लिख कर देता है कि ये लाजमी कर लो, इससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर तो सिर्फ वॉक ही बता सकता है, जाहिर है उसने ये थोड़ी बताना है कि ये एक्सरसाइज कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो। वो तो एक्सरसाइज वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ही बताएंगे ना कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक्सरसाइज तो कैसे करनी है। तो आप एक्सरसाइज लाजमी करें, किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएँ, किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के पास चले जाएं और उससे पूछें, वो आपको बताए कि किस तरह करके आप कितनी एनर्जी डेली लगाएं, किस बीपीएम यानी कि आपका जो हार्ट रेट है वो कहाँ पर रिस्क करता है, आपको किस तरह चलना चाहिए, आपको कितनी देर तक इसमें कंटिन्यू रखना चाहिए, कब आपने वार्म अप करना है, कितनी देर तक कंटिन्यू रख के कब आपने कूल डाउन करना है, ये सारी चीज़ें उसने बतानी है, ठीक है। नहीं तो आप वॉक करनी शुरू करते हैं, फिर लोग कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द होती है, फिर लोग कहते हैं हमारे शिन पेन में दर्द होती है, फिर जो इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बेहतर यह है कि नॉर्मली आप हर चीज़ को स्लो करके चलते जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा भी होता है और आप कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, अब हम इनसे पूछने वाले हैं अब्डोमिनल की बेस्ट एक्सरसाइजेस, साथ साथ हम आपसे एक्सटर्नल ओब्लिक्स की भी पूछेंगे, जो हमारे साइड्स वाले जैसे पल्ले होते हैं, ठीक है, या लव हैंडल जैसे कहते हैं, ठीक है, वो वाली एक्सरसाइजेज। और जो मेन प्रॉब्लम जो सी है वो फीमेल के लिए अपर जो लोअर होती है, ठीक है, लोअर पे फैट बहुत ज़्यादा होता है, थाई पर, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज वो अब हम आपसे पूछेंगे। बाकायदा आप हमें वो तीन उसकी जो सी है सेट्स करके दिखाएंगे, उसकी रेपिटेशन या वेरिएशन जो सी है, ताकि हमारे व्यूवर्स जो सी हैं उसको घर पे या जिम में या कहीं भी वो कर सकें। चले हम चलते हैं बिलाल के साथ पहले वर्कआउट पे। हम चलते हैं फैट टू फिट वाले एरिया में, बिल्कुल फैट टू फिट वाले एरिया में चलते हैं, उधर जाके आपको मैं सारा कर। चलिए लेट्स गो।
सो गाइस अब हम आ गए हैं फैट टू फिट एरिया में, जहां पे हम बिलाल से पूछने वाले हैं बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर अब्डोमिनल, जो वो हमें करके बताएंगे। सबसे पहले पूछते हैं बिलाल से। जी बिलाल, अब आप कौन सी हमें एक्सरसाइज? मेरे ख्याल से ना प्लैंक सबसे बेस्ट है। आपकी पूरी वेस्ट को ही कम कर देता है, आपकी पूरी वेस्ट को कम कर देता है। तो वो क्या है कि आप घर में सब लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी जगह पर। जब आप 3 मिनट का प्लैंक कर लेते हैं ना, तो आप समझे कि आपकी बैली भी खत्म हो जाती है। और जो बंदा 3 मिनट का डेली प्लैंक करता है ना, वो कभी भी मोटा नहीं होता, उसकी बैली कभी भी नहीं फैलती। तो वो कैसे करना है ये देखिए। ये देखें, ये बिलाल हमें प्लान करके बता रहे हैं, जिसमें उनका एंगल जो उनसा है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी एल्बो और आपकी टोज के ऊपर सारा वेट होगा, और देन आप सामने फॉरवर्ड देखेंगे और होल्ड करेंगे अपनी बैली को। तो मैक्सिमम टाइम तक देख लें, अपने आप को काउंट कर लें, सामने स्टॉप वाच लगा लें कि फर्स्ट टाइम आप कितना करते हैं, सेकंड टाइम उसको बीट करें, थर्ड टाइम अपने आप के साथ कंपटीशन करें। तो 3 मिनट तक जाएं। 3 मिनट बस बेस्ट टाइम है 3 मिनट प्लान करने। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो बिलाल, नेक्स्ट कौन सी आप करने जा रहे हैं? नेक्स्ट जो है क्रंच जो है सिंपली सारे लोग पहले भी करते होंगे, लेकिन ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अपर जो है आपके इसमें बहुत फिट होगी, अपर बैली जो है, तो वो देखते हैं क्या। जी, अब हमें अपर बेली के लिए बताने वाले हैं क्रंच करके। यस बिलाल। इसमें होल्ड करने ने अपनी नीज को एक जगह पर, हाथ पीछे, एल्बो और नीज को मिलाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 एंड 5 6, ये देख सकते हैं 7, कैसे बिलाल स्मूथली कर रहे हैं, 8 9 एंड 10। वेरी गुड बिलाल। अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ। वो कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जो हमारी? इसी की रिवर्स एक्सरसाइज है। सेम ये जो एक्सरसाइज मैंने की है, इसके रिवर्स है, तो इससे आपकी पूरी बैली कवर हो जाएगी। जी, अब रिवर्स जो सी है वो करने वाले हैं बिलाल। लाइक ये देखें, ये आपने नीज को वापस लेकर आना अपनी तरफ, फेस की तरफ, और ये ओके। 4 5 6 7 8 9 and last one is 10. Very good बिलाल, that's great, amazing. अब हम देखने जा रहे हैं बिलाल के पास से अब एक्सटर्नल ओब्लिक्स की एक्सरसाइज, जो आप हमें बताएंगे, जो साइड्स के लिए जो हम कवर कर सकते हैं, फैट को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, बल्कि आपने भी यही पूछा था कि ऐसी एक्सरसाइज जो घर में भी लोग इजीली कर सकें, तो उसमें ये है कि आप साइड किक करें। देखें कैसे करते हैं। ये जी बिलाल हमें आप साइड किक कैसे बता रहे हैं। यस यस 2 3 4 बिलाल इसके एंगल। ओके, ये आप दोनों साइडों पर कर सकते हैं 15 टाइम, और इसको फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड सेकंड वन इसी तरह आप इसको चेंज करेंगे अदर साइड पे, तो वो आपकी अदर साइड जो उनसे वो कवर्ड हो जाएगी। एंड लास्ट वन जो ओब्लिक्स के लिए हो, लोअर बैली के लिए, ओब्लिक्स साइड्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ये साइड्स के लिए, ये भी साइड्स के लिए थी जो हमने जो के लिए की है। ठीक है, उसके अलावा आप खड़े होकर घर में कहीं भी, ये देखें एल्बोज ऊपर है, और ये देखो ठीक है, ये अपर साइड्स के लिए, साइड के लिए ये आपको बहुत अच्छा आ जाए। 25 इस साइड पर और 25 आप लोग इस साइड पर। ईच साइड आप 25 करेंगे अकॉर्डिंग टू बिलाल। और लास्ट वन जो हम पूछते हैं, जो फीमेल को बहुत ज़्यादा इशू होता है लोअर वर्कआउट के लिए, लोअर जो उनके हिप्स जो उनसे हैं, जो थाई हैं जो उनसे बहुत हैवी होते हैं और वो बहुत तंग हैं, वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना चाहते हैं जिससे उनके ये कवर अप हो जाए। तो आप हमें बता सकते हैं कौन सी बेस्ट है? इनकी थाई में बहुत ज़्यादा फैट होता है, जाहिर है जब वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए जो सेफ एक्सरसाइज है ना, वो ये है कि वो वॉल स्क्वाट करें। ठीक है, ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है। 90 के एंगल के ऊपर जस्ट होल्ड करना है। ओके, इससे आपकी नीज भी सेफ रहेंगी, आपकी सारे मसल्स भी सेफ रहेंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आप जो है इसे इधर होल्ड करें अपने आप को 10 सेकंड 12 सेकंड जितना होता है, स्लो उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये देखें, जितना टाइम आपसे होल्ड होता है करके, उसके बाद स्लो उसी को बढ़ाते जाएं, डेली करते जाएं, और इंशाल्लाह आपकी
अच्छे हो जाएगा ये। और बिलाल ये तो था इस ओवरऑल जोन सा लोअर के लिए, ठीक है। जो थाई के लिए इसमें हमारा कॉर ट्राइसेप्स या हैमस्ट्रिंग जोन से कवर अप हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये लोअर पे ज़्यादा फैट होता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करें? या तो आप रिकमेंड करते हैं कोई ऐसी डाइट या आप वर्कआउट? जो पेल्विक का है ना, सबसे ज़्यादा इशू उसका होता है, तो ये भी बड़ी आसान सी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ। किक बैक आप कर सकते हो घर में, लेडीज़ खास तौर पर। यस यस, वेरी गुड। ये बेसिकली आपके ग्लूट्स एंड आपके हैमस्ट्रिंग ये कवर अप कर रहे हैं। यस, लें ये आप 20 टाइम दोनों साइडों पर आप, जैसे मैंने राइट साइड पर परफॉर्म किया, आप लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह सेम परफॉर्म करें, तो इंशाल्लाह इससे आपके ग्लूट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच बिलाल, आज हमने आपका टाइम लिया, प्रीशियस टाइम जो उनसे। तो ये था हमारा आज का जो उनसा सेशन था बिलाल के साथ, टॉक विद बिलाल। और जैसे आपको पता है कि बिलाल ने बहुत अच्छा प्रॉपर गाइड किया है रिगार्डिंग फिटनेस, हेल्थ और वेट लॉस टिप्स और कैसे वर्कआउट करते हैं वो लोअर के लिए, ओब्लीस के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए। तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। एक हर जो ट्रेनर होता है उसका एक अलग से एक्सप्लोयर होता है, उसकी अलग एक बैकग्राउंड होती है, प्रोफाइल होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने इसको मतलब अपने व्यूवर्स को और अपने क्लाइंट्स को वो बता रहा होता है। तो गाइस ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक हिट कर दें। और अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी या कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट्स पे जाएं और आप वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फिटनेस, जिस पे आपको डायरेक्टली बिलाल इसका आंसर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे गोल्ड जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोहिनूर फैसलाबाद में इस टाइम अवेलेबल है। हम भी यहाँ पे इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो जिसको बिलाल खुद ऑन कर रहे हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और फिटनेस लैंडमार्क के थ्रू डिस्काउंट भी ले सकते हैं। हाँ, डिस्काउंट भी हाँ, डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप फिटनेस लैंडमार्क का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फिर बात किस बात की है? तो आप आएँ, ज्वाइन करें। यहाँ पे कार्डियो भी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी प्रॉपर इक्विपमेंट बहुत अच्छा लीड जोन सी अवेलेबल हैं। प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल्स यहाँ पे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एरोबिक बहुत अच्छा कराते हैं बिलाल, इवन कि इनकी बूट कैंप्स चलते हैं, नॉट इन जस्ट फैसलाबाद या पाकिस्तान, अदर देन अदर कंट्रीज़ में जो उनसा ये बूट अपने ऑनलाइन जो चला रहे हैं बूट कैंप्स वगैरह। तो आपको ये ज्वाइन भी करना चाहिए, आपको इसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए फिटनेस एंड हेल्थ के। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। बिलाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया। बिलाल का मौका फिटनेस पूरा नाम है, बिलाल का मौका फिटनेस, और माशाल्लाह बूट कैंप फैट टू फिट उसके तो चर्चे हैं हर जगह। अगर आप कहीं भी देखेंगे, मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे या फेसबुक देखेंगे, बूट कैंप के चर्चे आपको नज़र आएंगे। तो फैट टू फिट बूट कैंप यही मेरा स्लोगन है, और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। और 10 साल हो गए मैं इसको चला रहा हूँ, 10 साल हो गए मैं फैट टू फिट बूट कैंप चला रहा हूँ ऑनलाइन। माशाल्लाह जब से ये कोविड-19 आया तब से मैंने ये इसको चलाना शुरू किया ऑनलाइन। उससे पहले ये लाइव चल रहा था, और लाइव और ऑनलाइन दोनों चल रहा है पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक। माशाल्लाह अब मेरे क्लाइंट हैं जो फैट टू फिट बूट कैंप कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स ऑसम है। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।